हाय प्यारे बच्चों, मैं सबाजीत यादव क्रीड़ा ऑफ मैथमेटिक्स बाय जी सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए, कोई एक सवाल हम लोग लेते हैं। एक सवाल लिया इसको हम लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, जिसमें दिया गया है x² प्लस a अपान a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपान a इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को बहुत कठिन लगता है। तो हम लोग को ये सीखना है कि यहाँ पर इसको हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। x² प्लस x का गुणा करा दीजिए a अपान a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी अपान a इंटू एक्स प्लस में 1। अब जब भी हम लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्याएं आती हैं, अगर योग करने पर आती हैं तो इनका गुणा जो होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो जाता है। अगर हम इन लोगों का गुणा करें तो एक आ जाएगा, तो हम लोगों को एक की जगह इन दोनों का गुणा लिख दिया जाएगा, जिससे आसानी से हम लोग काम ले लेंगे। तो आएगा a अपान a प्लस 1 गुणे a प्लस 1 a प्लस बी गुणे यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी अपान a बराबर 0। अब हम लोग अगर देखा जाए तो गुणा करने पर एक आएगा, और इसको अगर जोड़ा जाए तो ये बीच वाली संख्या आ जाती हैं। अब इसमें कोई दम नहीं रह गया सवाल में, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में दो का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। इसमें अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो आएगा x प्लस a अपान a प्लस बी। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, a प्लस बी अपान a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और इसमें बचेगा a प्लस बी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा हम लोगों का a अपान a प्लस बी बराबर 0। अब दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस a अपान a प्लस बी, दोनों में कॉमन होगा। जब एक कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x प्लस a प्लस बी अपान a बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शून्य के बराबर दिखा देंगे। तो x प्लस a अपान a प्लस बी बराबर 0। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होगा जब उनमें से एक 0 होगा। अब हमको पता नहीं है कि a 0 के बराबर है कि a 0 के बराबर है, तो हम सबसे पहले इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, फिर इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो x बराबर आएगा माइनस a अपान a प्लस बी। एक मान तो x का आ गया। फिर इसी प्रकार से x प्लस a प्लस बी अपान a बराबर 0। तो x बराबर आएगा माइनस a प्लस बी अपान a। इस प्रकार से इसका दूसरा मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को हल किया। जब भी यहाँ पर इस प्रकार का सवाल होगा तो इनका गुणनफल क्या आएगा, एक आएगा। अगर एक आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे और इसका गुणनफल यहाँ पर लिख देंगे, जिससे कॉमन निकालना बहुत आसान होगा। ठीक इसी प्रकार से एक सवाल हम लोग और लेते हैं और फिर उसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक जैसे पहले सवाल था ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अगर हम लोग फिर देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल क्या है, एक के बराबर है, तो हम एक को क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो x² प्लस इसको गुणा करा दीजिए ax प्लस 1 अपान a x। अब इसको क्या करें, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए a इंटू 1 अपान a, तो 1 आएगा। अब कॉमन लेना बहुत आसान हो गया। इन दोनों में कॉमन लेते हैं x, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस a, यहाँ से 1 अपान a कॉमन ले लेंगे तो x प्लस a यहाँ भी आएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में फिर कॉमन हो रहा है x प्लस a फिर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 अपान a बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम लोग एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 के दिखाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होता है जब उसमें से एक संख्या 0 के बराबर होती है।
तो x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस ए। इस प्रकार से x का एक मान आ गया। फिर इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से x प्लस 1/a बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस 1/a। तो इस प्रकार से हम लोगों ने x के दो मान प्राप्त कर लिए और ये सवाल क्या हो गया, पूर्णतः हल हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक और सवाल लेते हैं, गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब हम लोग एक अंडर रूट वाला सवाल करेंगे जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। हमने आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया है सभी बच्चे अंडर रूट वाले द्विघात समीकरण को हल करने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। अगर एक देखा जाए तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अचर पद में गुणा कर देते हैं। अगर हम लोग अचर पद का गुणा कर दें तो क्या आएगा, 3 × 2 बराबर आएगा 6। अब 6 का हम लोगों को ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर, अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर नहीं पाता। अब 6 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि क्या आ जाए, √6 आ जाए, 2√6। तो क्या करेंगे, 6 को हम लोग लिखेंगे √6 × √6। अब इसमें क्या होगा, √6 × √6 क्या होता है, 6 होता है। अगर जोड़ेंगे 1 √6 और 1 √6 क्या हो जाएगा, 1√6, 1√6 हो जाएगा 2√6। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को √2, यहाँ जो यहाँ 3 दिया गया है इसको रूट के टर्म में ले आते हैं, इसको भी रूट के टर्म में लाते हैं, जिससे बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 x²। √6 को ब्रेक कर दीजिए तो आएगा √3 × √2 x माइनस, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, √3 × √2 x प्लस √2 × √2 बराबर 0। सभी को रूट के टर्म में ले आइए, जिससे कॉमन लेने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होगा, √3 और √3 यहाँ पर कॉमन है, x यहाँ पर है तो x यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। तो √3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, √3। x 2 बार था तो एक बार कॉमन निकल गया तो एक बार बचेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा, √3x कॉमन हो गया तो बचेगा आपका कितना, √2। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का √2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा √3x। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस आएगा और आएगा √2 बराबर में 0। अब देखिए क्या है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, √3x माइनस √2, यहाँ पर भी √3x माइनस √2 कॉमन ले लीजिए। तो √3x माइनस √2 कॉमन हो गया, फिर बचा क्या, √3x माइनस √2 बराबर में 0। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 दिखाओ, एक बार इसको 0 दिखाओ। तो √3x माइनस √2 बराबर में 0। तो √3x बराबर √2, तो x बराबर √2/√3। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि अंडर रूट वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसे प्रमेयीकरण कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 से गुणा करा देंगे, √3 से भाग दे देंगे, तो x बराबर आ जाएगा √6, √2 × √3 हो जाएगा √6, और यहाँ पर क्या आएगा, √3 से गुणा कराना है तो √3 × √3 हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से x का मान आ गया। इसी प्रकार से इसी प्रकार से करेंगे, √3x माइनस √2 बराबर में 0, तो √3x बराबर में √2, तो x बराबर आएगा √2/√3। फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे,
तो √3 से गुणा कराएंगे, √3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ आएगा √6, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। इस प्रकार से x का दोनों मान समान आ रहा है और a। इस प्रकार से इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। रूट का सवाल बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रूट में आप लोग ब्रेक कर लीजिए, जिससे कॉमन लेना आसान हो जाएगा और इसको आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कोई दूसरा सवाल लेते हैं और फिर उसको हल करते हैं। 2x/x-3 प्लस 1/2x+3 प्लस 3x+9/x-3 इंटू 2x+3। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x-3 इंटू 2x+3। तो इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, इसका इसमें करा देंगे, जो आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को। 2x ब्रैकेट हो जाएगा 2x+3 प्लस x-3 प्लस 3x+9/x-3 इंटू 2x+3 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका गुणा कराएंगे, तो आएगा 4x² प्लस 6x प्लस x-3 अपॉन x-3 इंटू 2x+3 प्लस 3x+9 अपॉन x-3 इंटू 2x+3 इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हर है वो दोनों समान है, तो हम लोग इसका एलसीएम यही रहेगा। अगर हर समान होते हैं तो न्यूमरेटर को सेम ऐसे ऐड कर लिया जाएगा, तो x-3 इंटू 2x+3। अब यहाँ पर क्या है 4x², इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 7x-3। हर समान होता है तो ऊपर से जुड़ जाएंगे, आएगा 3x+9 इक्वल टू 0। अब इसका गुणा हम लोग कराएंगे, घर ले जाएंगे बाद में, तो इस साइड जाएगा, बुढ़े में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या आ जाएगा 4x², 7x और 3x हो जाएगा 10x, 9 से 3 घटा दीजिए, आएगा 6 बराबर। इसका जब बड़ा आप शून्य में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी 2 से कट रहा है, सभी 2 से कट कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए पूरे समीकरण में, तो आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, x² का गुणांक जो भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक कांस्टेंट टर्म में कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 आएगा। और 6 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 5 हो जाए, तो 6 का होगा 2 गुणे 3, अब 2 तिहाई 6, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस करने पर आना चाहिए, तो हम लोग देखिए क्या आएगा 2x²। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 3x, 5x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, दोनों का जोड़ा बना के इनके कॉमन निकलेगा 2x, तो 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आएगा यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी आएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 1 कॉमन निकल रहा है। दूसरे वेक्टर हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होगा जो उसमें से एक क्या हो 0 के बराबर हो। अब हम लोगों में क्या है कि अब हम लोग इसको एक बार 0 दिखाएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी प्रकार से इसको हम लोग 0 के बराबर दिखाएंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0।
2x बराबर आएगा -3, x बराबर -3/2। इस प्रकार से हम लोगों को इस द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को पूर्णतः हल कर लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा सवाल उठाएंगे और उसको हल करेंगे।